Assalamu alaikum. My name is Yasra Tahir, and today we are going to learn about prefixes. So let's have a look upon it. Prefixes are basically the words or letters added before SI units. Pre के अंदर दो चीजें, ठीक है. First of all, pre मतलब priority, something that is important, and fixes किसी चीज का fix हो जाना, ठीक है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द एडवांटेजेस, लेट्स सी कि हमारे इसके मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर क्या क्या यूजेस हैं, एडवांटेजेस हैं. सो नंबर वन इज इट मेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन फर्दर इजियर. मतलब हमारी जो इतनी बड़ी मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड वाली वैल्यूज होती हैं वो ज्यादा ऑथेंटिक हो जाती हैं, प्रिसाइज हो जाती हैं. आपका जो टाइम है वो वेस्ट होने से बच जाता है, लिमिटाइज हो जाता है. सो नंबर वन इज इट. नंबर टू, लार्ज नंबर आर सिंपली रिटन इन मोर कन्वीनियंट प्रीफिक्सेस विद यूनिट्स. ठीक है, आपको बार बार जीरोस नहीं डालने पड़ते, आपके पास स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं जिसके थ्रू आप यूनिट के साथ अटैच कर देते हो और अपनी जो आप रीडिंग है उसको प्रिसाइज, ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट कर देते हो एट अ टाइम. Number three, SI units have advantages that their multiplies and sub-multiplies can be expressed in terms of prefixes. ठीक है, large जो values हैं उसको आपने छोटा कर दिया. Moving forward, we are having the prefixes. Let's have a look. अब ये एक list है, ठीक है, और इसको आपने ना एक रवानी में पढ़ना है ताकि कोई कहीं ब्रेक नहीं करना. एक तो वो याद भी रहते हैं और फिर आपने इसमें एक चीज नोटिस करनी है कि वी आर रिपीटिंग 3 टाइम टेबल ओवर हियर. ठीक है, सो नंबर वन इज एक्सा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई. देन वी हैव पीटा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी. टेरा कैपिटल टी. गीगा जी कैपिटल. मेगा, मेगा हो एक रेफर कर रहा है कि बड़ा कुछ है, ठीक है, समथिंग इज ह्यूज ओवर हियर. सो कैपिटल एम. किलो जो कि हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. सो स्मॉल के, केजी को भी आपने रिमेम्बर करना है कि किलो, ठीक है. सो स्मॉल के हम यूज करते हैं वहां पे हेक्टो, स्मॉल एज, डेका, कैपिटल डी एंड स्मॉल ए. ये अल्फाबेट्स का आपने फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, वरना आपकी जो रीडिंग्स होती हैं वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं और वो फिर किसी और क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं. ठीक है, देन वी हैव डेसी, स्मॉल डी, सेंटी, स्मॉल सी, मिली. मिली हम टाइम में बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं. स्मॉल एम, माइक्रो, जिसका सिंबल यहाँ नीचे है, दैट इज अ बिट डिफरेंट बट इट इज इजी टू रिमेम्बर कि माइक्रो का सिंबल सबसे डिफरेंट है, यूनिक है. ठीक है, देन वी हैव नैनो, दैट इज रिप्रेजेंटिंग स्मॉल एन. पिको, स्मॉल पी. फेम्टो, एफ, स्मॉल केस लेटर एंड देन एटो. अब इसको आपने याद किस तरह रखना है कि एग्जा से हम स्टार्ट ले रहे हैं एंड एटो पे हम फिनिश कर रहे हैं फर्स्ट थिंग. देन हमने पॉजिटिव से शुरू करना चीज, समझे, आप स्टार्ट करते हो तो आप पहले उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी देखते हो तो यू आर स्टार्टिंग विद द पॉजिटिव डिजिट्स. ओके, सो 18 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. 3 टाइम टेबल को हम 18 से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर हम उसको डिक्रीज करते जा रहे हैं. ठीक है, नेगेटिव की तरफ हम जा रहे हैं. सो 18, स्टार्टिंग विद 18, देन 3 ones are 3. इसी तरह आप लोग ने जो है ना 3 से स्टार्ट करो, थोड़ा बैकवर्ड आना है. ठीक है, इस टेबल में, ठीक है, वरना आपने जो है 3 का टेबल ही इसमें फॉलो हो रहा है. 3 6 are 18, then 3 5 are 15, 3 4 are 12, 3 3 are 9, 3 2 are 6, 3 1 are 3. यहां तक आपने देखा 3 का टेबल है सारा. देन 3 से आपने सिंपली मूव बैक करना है 2 एंड देन 1. ठीक है, फिर आपने अब डेका तक जो है आपकी पॉजिटिव वैल्यू थी, डेका एंड देन डेसी. यहाँ पे हमारा जो है चेंजेस आ रहे हैं, डेका तक पॉजिटिव एंड देन जैसे हम डेसी पे स्विच ऑन कर रहे हैं तो हमारा नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो गई है, वो भी -1 पे एंड हो रही है एंड देन -1 से हम दोबारा स्टार्ट ले रहे हैं डेसी से. ठीक है, आई रिमेम्बर रखना और उसके साथ माइनस रिमेम्बर रखना. ठीक है, तो डेसी -1 को हमारे रिप्रेजेंट कर रही है, देन सेंटी -2, देन -3 और फिर 3 से ऑनवर्ड्स आपने फिर दोबारा
3 का टेबल काउंट करना शुरू कर देना है। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15 एंड 3 6 जार 18। लेकिन यहाँ पे हमने एटो तक अपनी वैल्यूज को नेगेटिव रखना है। दे आर रियली सिंपल, और इसको एक ही फ्लो में पढ़ना है तो आपको मेमोराइज भी हो जाएंगे, ठीक है। Coming forward, we have scientific notation. ठीक है, prefixes and scientific notation are interlinked with each other. So what is scientific notation? It is an easy method of writing very large or small numbers in power of 10. ठीक है, थोड़े से बेशक वो आपके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है थोड़ी लंबी जा रही है, तो आपने उसको प्रिसाइज करना है, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो वी आर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन ओवर हियर। Or a number is expressed as a power of 10 multiplied by a number between 1 and 10. We are usually using the multipliers of 10. हम multiply करते हैं 10 की और साथ उसको एक power assign कर देते हैं, ठीक है। For example, the distance of moon from earth, it is really huge. अब आप बैठ के पेपर में आपके पास टाइम वैसे भी शॉर्ट होता है, तो आप बैठिए एक एक जीरो तो नहीं काउंट करोगे ना। यू हैव टू मेमोराइज और रिमेम्बर द नंबर ऑफ जीरोस दैट आर देयर इन दिस वैल्यू। सो सिंपली इट्स यू आर गोइंग टू यूज साइंटिफिक नोटेशन, और जब हम साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू इसको रीड करते हैं सो हमारे पास 10 की पावर 8 आ रही होती है। हाउ? लुकिंग अपॉन ओवर हेयर के देखें, जीरो, ये जो हमारा लास्ट डिजिट है जीरो, यहाँ पे हमारा पॉइंट है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट साइड, ठीक है। अब राइट साइड से जीरो में लेके जा रही हूँ अपने बिल्कुल यहाँ पर 3.8, ठीक है। तो हमने कितनी वैल्यूज जंप की हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? दे आर 8। तो हमने 10 की पावर 8 इसको कहा कि हमारे पास ये 10 की पावर 8 है, और हम आ भी राइट साइड से डेसिमल को लेके रहे हैं, तो वी आर ओवर हेयर प्लेसिंग पॉजिटिव 8, ठीक है। सिंपली इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड से अपने डेसिमल पॉइंट को लेकर आ रहे हैं टूवर्ड्स द राइट साइड, देन हमारी हमेशा जो 10 की पावर है वो हमारी नेगेटिव में लिखी जाएगी, ठीक है। Coming towards the example, we are having 836390. Now coming towards the scientific form of it, ठीक है। साइंटिफिक फॉर्म में भी आपको डिफरेंट वैल्यूज चाहिए होती हैं, और सबसे ऑथेंटिक वन जो होती है आप वो रीडिंग पिक करते हो, ठीक है। सो इसको हम डिफरेंट वेज से लिख सकते हैं। नंबर 1, वी आर हैविंग 83.639 इंटू 10 की पावर 4। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट को अपने लेकर राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आए, सो वी हैव प्लेस्ड पॉजिटिव 4 ओवर हेयर, ठीक है। फिर इसी तरह हम उसको 8 से भी अगर हम पीछे लेके जाएं तो हम 0.8 लिख रहे हैं यहाँ पे, ओके। वी आर राइटिंग 0.8। अब हमारे यहाँ पे 10 की जो पावर है उसके साथ हमारे जो डिजिट है वो पहले 4 था, अब चेंज होगा 6। क्यों? क्योंकि हम अपने जो डेसिमल पॉइंट है उसको और ज्यादा 2 वैल्यूज पीछे लेकर आए हैं। नाउ हम अपनी थर्ड वैल्यू की तरफ देखते हैं, रीडिंग की तरफ देखते हैं, दैट इज 8.3 इंटू 8.3639 into 10 power 5. Okay, that is the most authentic one, the accurate one, the precise one. So इसमें हमने बिल्कुल जो हमारा लास्ट you can say or the first digit that is 8, ठीक है, उस पे हमने उसके फौरन बाद हमने पॉइंट अपना डेसिमल पॉइंट प्लेस किया है, एंड देन वी हैव जस्ट काउंटेड एंड वी हैव प्लेस्ड द पावर ऑफ 5। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें हमारे पास स्टार्टिंग में जीरोस आ रहे हैं और फिर हमारे पास जो है डिजिट्स आ रहे हैं अपने, ठीक है। तो हम कहाँ से ला रहे हैं अपनी वैल्यू को? द लेफ्ट साइड से हम अपने डेसिमल पॉइंट को लेके जा रहे हैं राइट की तरफ, तो हमारी जो पावर होगी वो नेगेटिव में आएगी। अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। देखें 3 के बाद हमने पॉइंट लगाया है, तो वी आर नेमिंग इट एज 10 की पावर -5 ओवर हियर, ओके। कमिंग फॉरवर्ड,
prefixes to the power of 10. Now, scientific form and prefixes to the power of 10, they are also interlinked. अब इसमें prefixes की भी involvement है और हमारे पास scientific form notation की भी involvement है. Okay, it is a mechanism through which number are expressed in power of 10 and they are given a proper name. Okay, अब ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम नंबर्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं इन पावर ऑफ 10 एंड उनको हम प्रॉपर नेम मतलब प्रीफिक्सेस जो हैं वो असाइन कर रहे हैं एंड वी कॉल देम प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10. नाउ देयर इज इंपॉर्टेंट की, ठीक है, आपकी बुक में भी मेंशन है, दे आर स्पेसिफिक वैल्यूज एंड दे आर the important part of your syllabus and your MCQs and your exams point of view as well. कि अब अगर हम number of seconds in a day को अगर हम देखें, so it's 86400 second. That is, अब अगर हम 00 को भी ऐड करें तो एक तो टाइम भी लग रहा है, टाइम टेकिंग भी है, और पेपर में भी आपको फिर ये याद रखना पड़ेगा कि इतने जीरोस हैं. दैट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर. सो इन शॉर्ट, इसको हम थोड़ा सा लेंथी नहीं करेंगे, तो हम अपना राइट साइड से अगर डेसिमल पॉइंट लेकर आए जस्ट बिफोर आफ्टर द नंबर 8 और बिफोर द 6, तो हम इसको करें 1 2 3 4, ठीक है, 8.6 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड्स. अब हम कहते हैं नहीं, हमें इसको 6 के बाद डेसिमल पॉइंट को प्लेस करना है, तो हम काउंटिंग इट अगेन 1 2 3 एंड देन वी आर प्लेसिंग आवर डेसिमल पॉइंट ओवर हियर, सो वी आर गेटिंग 86.4 इंटू 10 की पावर 3. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसमें हम प्रीफिक्सेस का भी यूज कर रहे हैं एंड इसको सबसे ज्यादा प्रिसाइज एंड एक्यूरेट हमने बनाया अपनी वैल्यू को. सो इट इज कि हमने 10 की पावर 3 को जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग किलो, kg में भी किलो is representing 10 की power 3. So we have simply written it 86.4 kiloseconds. Okay. Now coming towards the next example, that is the distance to the nearest star Alpha Centauri is 4.132 into 10 की power 16 meter. So now that we have meter over here and we want to make it more precise, so jumping towards the next value, that is 41.3 into 10 की power 15. अब हम 4 को जो डेसिमल पॉइंट है 4 के बाद उसको सिर्फ एक वैल्यू और आगे लेकर आए, ठीक है, वी आर प्लेसिंग इट आफ्टर 1. तो हमारा जो 16 है उसमें से पॉइंट हम आगे लेकर आ रहे हैं, ठीक है, from the left we are taking it towards the right. तो हमारी एक जो माइनस है 16 में से वो हम कर देंगे, तो it will become 15 and 15 is simply referring towards pico, ठीक है. और पिको जो है हमारे पास इट्स नेगेटिव, तो हम इसको अब माइनस एंड पॉजिटिव को हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है. तो ये है हमारे पास पीटा मीटर. Let's jump towards the next example. The mass of grain of salt is 1.0 into 10 raised to power minus 4 grams. So इस पॉइंट को हमने अगर शिफ्ट करना है, ठीक है, तो हम इसको और ऑथेंटिक बनाने के लिए we simply have moved it a little forward, ठीक है, और हमने अपने ऐड कर दिए -2 ऐड कर दिए. So we are simply just getting -6 over here and -6 is micro. So micrograms. Let's move forward कि अगर हमने चीजों का डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि किलोमीटर्स में है. सो किलो, अब देखें यहाँ पे आप बजाय के 3 zeros प्लेस कर रहे हैं आप 1000 के साथ, you are just writing 10 to power 3. That is a simple version of kilo, ठीक है, आप 3 zeros नहीं लिख रहे, you are simply placing writing 10 and then you are placing 3 in the upper portion above. So distance हम इस तरह मेजर कर सकते हैं. Now giving it a unit as well, ठीक है, that is meters of course, क्योंकि हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं. So
5000 meter. अब 0 over here again, it is the referring 3 zeros हैं, 3 हम किलो को कहेंगे, पॉजिटिव में है, so 5 kilometers. ठीक है. Going forward, there are some important values which we need to remember, especially from the exam point of view. ये MCQs में बहुत ज्यादा आती हैं. There are several masses. Earth का mass देखो, so it's 6 into 10 raised to power 27 grams. That is a huge value. So इसको आप अगर कैलकुलेटर पे लिखते हो, so it would be time taking. और आप कैलकुलेटर की स्क्रीन तो होती पहले इतनी छोटी सी है, ठीक है, तो आप उसको आगे देते जाओगे तो आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि आपने कितने जीरोस लिख लिए हैं, फिर टाइम वेस्टेज हो रहा है. तो इसलिए टू मेक इट प्रिसाइज हमने साइंटिफिक नोटेशन का यूज किया. ठीक है. अब हमारे पास कुछ फिजिक्स में ऐसे मल्टीप्लायर्स हैं जो कि स्टिल इन यूज हैं, मगर उनको स्पेसिफिक नेम्स असाइन नहीं किए. ठीक है. जैसे हमने एक्सापीटा, टेरा, गीगा, मेगा, इस तरह सारे असाइन किए हुए, नेम्स असाइन किए हुए स्पेसिफिक पावर्स को. लेकिन कुछ हमारे पास पावर्स हैं जो कि स्टिल हमारी डेली लाइफ में तो यूज हो रही है, मगर उनको अभी तक हमने कोई नेम असाइन नहीं किया हुआ. ओके. So the mass of Earth is 6 into 10 raised to power 27 grams. Average human being mass is 7.5 into 10 raised to power 4. Okay, there is also a key to remember कि हम पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के हमारे पास जो भी आगे डिजिट्स होते हैं ना, हम उनको एक साथ नहीं पढ़ते. ठीक है. ऑलवेज रीड देम सेपरेटली, क्योंकि फिजिक्स का ये रूल भी है. तो अगर हम, मैं कहती हूँ 7.5, सपोज 7.51 है, तो इट इज राइट. अगर 7.51, इट इज नॉट ऑथेंटिक, इट इज नॉट राइट टू से लाइक दैट. ओके. 1 liter ऑफ वाटर, इट्स सिंपली के, किलो की प्रीफिक्स हमने यूज किया है. 10 raised to power 3. अर्थ एटमॉस्फेयर 225 kilometers. Again, kilo is used in daily life as well. बहुत ज्यादा हम किलो को यूज करते हैं. So 5 into 10 raised to power 21 grams. Then the mass of ocean is 1.4 into 10 raised to power 24. That is a huge number of zeros over here as well. Grams. Elephant weighs 5 into 10 raised to power 6 grams. Typical protein molecule that weighs 6.0 into 10 raised to power minus 18 grams. And uranium atom, its value is 3.98 into 10 raised to power minus 22 grams. मैं 3.98 का, I could also say that 3.98, but it would be wrong. So the next we are having is a water molecule that weighs 2.9 into 10 raised to power minus 23 grams. That was all about prefixes, scientific and scientific notation. So hope to see you in the next video. Thank you. Allah Hafiz.